बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी क्लास 6 या क्लास 7 और 8 इसके अंदर हमें वाटर साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आज हम इस वीडियो में ये अपने सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे और कवर करेंगे। प्रिसिपिटेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, इवोपोरेशन क्या होता है और किस तरह से ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक अवेलेबल है। अगर किसी स्टूडेंट को इसकी पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स चाहिए हो तो काइंडली आप वहाँ पे मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिएगा ताकि मैं आपको ये नोट्स शेयर कर दूँ। इस वीडियो में जब हम ये कंप्लीट कर चुके होंगे तो हमें ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर बहुत आसानी से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि वाटर साइकिल क्या होता है। वाटर साइकिल पे एक शॉर्ट क्वेश्चन हमें तैयार हो जाएगा, डेफिनेशन ऑफ वाटर साइकिल क्लियर हो जाएगा या मीनिंग ऑफ वाटर साइकिल क्या होता है ये पता चल जाएगा। अब बेसिकली वाटर साइकिल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड में किस तरह से चलते हैं स्टूडेंट्स के, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है ये बेसिकली इसमें 70% ऑफ जो सरफेस है हमारी वो कवर है वाटर के साथ। अच्छा, इस वाटर से हमें मिलता है लाइफ मिलती है, इससे हम डे टू डे एक्टिविटीज़ अपनी कर रहे होते हैं, इसे हम अपनी डेली लाइफ में, इंडस्ट्रियल लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। ये तो इसकी इम्पॉर्टेंस हो गई है इसके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या होता है। अब हाइड्रोलॉजिक साइकिल या वाटर साइकिल दोनों एक ही बात है, यानी नेचर डज द जॉब थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड द वाटर साइकिल, कि हमारी जो नेचर है ये एक वाटर के साइकिल को एक प्रोसेस के जरिए कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस को चल रहा होता है और इसे हम कहेंगे साइकिल ऑल्सो नोन एज अ हाइड्रोलॉजिक साइकिल, इसे हम वाटर साइकिल भी कहेंगे। होपफुली ये टॉपिक हमारा क्लियर है। मैं थोड़ा सा और इसे मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक और डेफिनेशन है इसकी जिसे आप वाटर साइकिल के ऊपर हेडिंग दे के भी लिख सकते हैं और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के साथ भी लिख सकते हैं कि इन्वॉल्व्स द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन, यानी इसमें एक मुसलसल कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन है इवोपोरेशन की, प्रिसिपिटेशन की, देन क्या है, इस सारे प्रोसेस को हम अर्थ के एटमॉस्फेयर सिस्टम के अंदर जब कहेंगे तो ये वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाएगा। इसे हम थोड़ी थोड़ी पोर्शंस में सम अप करने की कोशिश करते हैं कि देखें, सबसे पहले हमारे जो ओशियंस हैं उनमें वाटर इवोपोरेट होता है ड्यू टू द अंडर द हीट ऑफ द सन, कि सूरज की गर्मी के जरिए जब इक्वेटर लाइन पे या समर सीजन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सन हीट के जरिए ये पानी इवोपोरेट हो रहा होता है, ये पहला प्रोसेस है। और उसके बाद प्रिसिपिटेशन हो रही होती है, बारिश हो रही होती है और यही पानी दोबारा जमीन पे एटमॉस्फेयर के अंदर ठंडा होने के बाद, कूल्ड होने के बाद नीचे आ रहा होता है। वाटर फ्रॉम ट्रांसपायरेशन ऑल्सो गोज अप, यानी दूसरा जो पोर्शन है वो क्या होता है कि हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जो पौधे होते हैं वो पानी को ट्रांसपायरेशन के जरिए भी हवा के अंदर एटमॉस्फेयर में निकालते हैं। ये भी एक सोर्स हो गया, ये भी यहाँ से हो गया। अच्छा, अब देखें, हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहली बात ये कि हमें जो वाटर है उसके बारे में हमें जानना होगा कि ये जो वाटर है ये बेसिकली गैस में, लिक्विड में और सॉलिड तीनों शक्लों के अंदर यानी तीनों फेजेस में मूव होता है। वाटर मूव्स थ्रू द थ्री फेसेस, कि ऐसा नहीं है कि कोई हमसे ये पूछे कि वाटर सिर्फ गैस में ही मूव होता है, ना लिक्विड में होता है, नो, और सॉलिड में होता है, नो, ये तीनों फेजेस के अंदर जाएगा। कि देखें, कहीं पे ये सॉलिड शेप में हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वहां पे अवेलेबल है, लिक्विड फेज के अंदर ये रनिंग वाटर में अवेलेबल है और गैस की शक्ल में ये इवोपोरेशन के अंदर अवेलेबल है। अच्छा, जो ये फोर स्फेयर्स हैं, जो हमारी अर्थ स्फेयर है, इसके अंदर ये फोर स्फेयर्स के अंदर भी अवेलेबल है। एटमॉस्फेयर में भी अवेलेबल होता है गैस की शक्ल में, लेथोस्फेयर के अंदर भी अवेलेबल होता है लिक्विड की शक्ल में, और हाइड्रोस्फेयर में भी अवेलेबल होता है, बायोस्फेयर में भी, यानी ये हमारे ओशियन की इक्वेटिक लाइफ के अंदर भी अवेलेबल होता है। सो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इन फेजेस का
अब मजीद अब इजी हो गया आपको कंसेप्ट कि ये सारे फेजेस को सर्कल कर लेना, ये इसका कहलाएगा। अब हम चलते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप की जानिब कि सबसे पहला जो प्रोसेस है वो इवोपोरेशन का होता है, देन कंडेंसेशन का अमल होता है, सब्लिमेशन भी इसके अंदर मौजूद है, प्रिसिपिटेशन होती है, ट्रांसपायरेशन है, रन ऑफ है और इनफिल्ट्रेशन है। अच्छा, अब इन टॉपिक्स को हम वन बाय वन डील करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट लाजमी लें और मैं चाहूंगा कि अगर आपको थोड़ा इसके ऊपर थोड़ी एडवांस स्टडी चाहिए है, नोट्स अगर आपको चाहिए हैं, आपने याद करना है, तो व्हाट्सएप पे लाजमी अपना रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं इवोपोरेशन पे। हमने क्लास 4 में, 5 में, 6 में बहुत दफ़ा सुना ये इवोपोरेशन को। ये बेसिकली होता है हीट के ज़रिए जब लिक्विड शेप ऑफ वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, उसे हम इवोपोरेशन कहेंगे। इसे मज़ीद और हम समझते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने आएगी। द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल बिगिंस विद द इवोपोरेशन, यानी ये जो साइकिल है वाटर प्रोसेस का, ये वाटर साइकिल जो है ये स्टार्ट होता है इवोपोरेशन से। इट इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर, यानी ये एक प्रोसेस है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट बेस पे हो जाए, ये भी एक प्रोसेस है कि जो वाटर की जो सरफेस है वो टर्न इनटू द वाटर वेपर्स, कि वो जो पानी की जो जाहिर है जहां पे हीट की डायरेक्ट जो है वो होगी, आएगी, डायरेक्ट हीट आएगी, वहीं पे जो है वो सरफेस हीट अप होके इवोपरेट होगी। वाटर एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी जब सूरज के जरिए ये वाटर हीट एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है और एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये वाटर बॉडीज जो होती हैं ओशियंस की, सी, लेक्स और रिवर्स में, ये वहां पे प्रोसेस हो रहा होता है। और इसे एग्जांपल के लिए ना आप अपने लॉन के अंदर या अपने टेरेस पे कोई बड़ा खुला बर्तन लें, आजकल समर सीजन चल रहा है, आप उसमें पानी रखें, आप फील करेंगे कि उसके अंदर हर घंटे के बाद पानी में कमी आ रही है। ये पानी जा कहां रहा है, इसे हम कहेंगे प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन। नेक्स्ट स्टेज हमारी आएगी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बेसिकली स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि ये बेसिकली इवोपोरेशन के उलट है, ये इसके अगेंस्ट चल रहा होता है। व्हेन द वेपर्स रीच हाई एल्टीट्यूड, जब वेपर्स जो हैं जो गैस है, वाटर गैस है, या जो इवोपोरेशन का प्रोसेस है वो हायर एल्टीट्यूड पे चला जाएगा तो टेम्परेचर जो है उसका कम हो जाएगा, और ये जो वेपर्स हैं ये ड्रॉपलेट्स में, यानी छोटे छोटे कतरों के अंदर, छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन का। यानी हीट जो इवोपोरेशन है उसका ठंडे होने से, टेम्परेचर के कूल्ड होने से किसी प्रोसेस का ड्रॉपलेट्स में चले जाना कंडेंसेशन कहलाएगा। नंबर 3 पे आता है सब्लिमेशन। ये बहुत अहम टॉपिक है। ये हमने साइंस की क्लास 6 की स्टडी के दौरान जो स्टेट ऑफ मैटर है उसके अंदर हमने रीड किया है। ये बेसिकली ये होता है कि वाटर जो है एक स्टेप टू स्टेप पे जाता है, यानी सबसे पहले वाटर ने क्या होना होता है, वाटर की एक स्टेज है कि उसने गैस में जाना है, देन लिक्विड में जाना है और देन सॉलिड है, यानी सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। लेकिन अगर ये एक स्टेप को बाईपास कर जाए और सब्लिमेशन इन द प्रोसेस वेयर आइस डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द वाटर, यानी वाटर आइस जो है वो डायरेक्टली वाटर में कन्वर्ट ना हो, वो और क्या हो कि जैसे आइस है वो एक सॉलिड है, अब सॉलिड से उसे क्या होना है, गैस में आना, उसमें लिक्विड में आना है और लिक्विड से गैस में आना है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि डायरेक्टली कन्वर्ट द वाटर वेपर्स इनटू द कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड वाटर, और वेपर्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द आइस, के ये जो वेपर्स हैं, ये जो गैस है ये डायरेक्ट किस में चली जाए, ये आइस में चली जाए, यानी ये सॉलिड हो जाए। गैस का डायरेक्टली सॉलिड हो जाना, वो लिक्विड को बाईपास करके सॉलिड हो जाना, इसे हम कहेंगे सब्लिमेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट हम चलेंगे प्रिसिपिटेशन को। अच्छा देखें, ये जो गैस थी, ये जो इवोपोरेशन थी, ये डायरेक्ट सब्लिमेशन पैटर्न के जरिए ये क्या हो गई,
ये हो गई, कन्वर्ट हो गई। और इसके बाद प्रिसिपिटेशन यानी बारिश का प्रोसेस शुरू होता है। उसमें क्या है कि ड्यूरिंग द कंडेंसेशन यानी किसी टेम्परेचर के कूल्ड हो जाने के बाद जब ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और वो ज्वाइन टुगेदर और वो जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो सारा रेनफॉल होता है, वो सारा नीचे को आता है, जिसे हम कॉमनली प्रिसिपिटेशन कहेंगे। ट्रांसपायरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा ट्रीज, हमारे वुड्स, हमारी ग्रीनरी इन्वॉल्व होती है। वो कैसे स्टूडेंट्स के ट्रांसपायरेशन इज अ प्रोसेस सिमिलर लाइक इवोपोरेशन, कि ये इवोपोरेशन लाइक एक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो प्लांट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसपायरेशन में प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, रन ऑफ का हमारा ये आई थिंक के हमारा एंड हो जाता है जहां पे कि वाटर का दोबारा से किसी फ्लो में आ जाना। वो क्या है कि रन ऑफ द प्रोसेस वेयर द वाटर रन ओवर द सरफेस, कि जब ये इवोपोरेशन हो गई, कंडेंसेशन हो गई, उसके बाद क्या हो गई, उसके बाद प्रिसिपिटेशन हो गई यानी पानी बारिश हो गया, तो अब इसने रन ऑफ करना है ना, सरफेस पे फैलना है, अब इसने अर्थ के ऊपर चलना है। एज वाटर रन ओवर द ग्राउंड द डिस्प्लेस द टॉप सॉइल फ्रॉम मूव टू द मिनरल्स अलोंग विद द स्ट्रीम, के बहाव शुरू हो जाता है, उसे हम रन ऑफ कहेंगे। अच्छा, जब ये रन ऑफ का जो स्पेल चल रहा होता है, जब ये प्रोसेस चल रहा होता है, तो इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी एक्टिव हो जाता है। वो ऐसे कि जब ये पानी अंडरग्राउंड वाटर जाएगा, जब वहां पे मिनरल्स हैं, जब वहां पे डिफरेंट जो मैटर, स्टेट ऑफ मैटर हैं हमारे अर्थ सॉइल के अंदर, तो वहां पे इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। वो ये कि सम ऑफ वाटर प्रिसिपिटेट ड्यूरिंग द रन ऑफ इनटू द रिवर्स एंड द एब्जॉर्ब द प्लांट गोज टू द इवोपोरेटेड, कि जब रन ऑफ का प्रोसेस हो रहा है उसमें से कुछ पानी तो डायरेक्ट हीट के जरिए वापस इवोपोरेशन में चला जाएगा और कुछ प्लांट्स के यूज में आ जाएगा, तो वहां पे भी कुछ प्रोसेस हो रहा है। बट कुछ जो है मूव्स डीप इनटू द सॉइल, लेकिन कुछ जो है वो डीप इनटू द सॉइल चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस। द वाटर सीप होता है लीकेज हो जाना, किसी जगह से हल्के हल्के नीचे की तरफ चले जाना, डाउन इनटू द इंक्रीज द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर, इट कॉल द वाटर ड्रिंकेबल। ये हमारे पीने के काबिल होता है। जैसे हमने जो वाटर सप्लाई का जो पोर्शन है उसमें देखा है कि हमारा जो अर्थ प्लेनेट है वो 70% वाटर के ऊपर है, और 70% वाटर जो है उसमें से जो 97% वाटर है वो हमारा है ओशियंस के अंदर, और जो 3% वाटर है वो है ड्रिंकेबल। लेकिन इस 3% का भी आप ये कहें कि 79% जो वाटर है वो हमारा वो है ग्लेशियर्स में, और इसका 20% जो हमारा है वो है हमारे इसके अंदर आप ये कहें कि जो हमारे अंडरग्राउंड जो सोर्स ऑफ वाटर है उसमें, और जो आप 1% आप कहें वो हमारा है जो स्ट्रीम्स हैं, जो रिवर्स हैं, जो फ्लोइंग वाटर है उसके अंदर है। टॉपिक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया है।